हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका। तो आज के वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि बॉडी से टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी को कैसे निकालते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कैसे करते हैं। सो बॉडी को डिटॉक्स करने के फ़ायदे भी मैं बताऊँगी, जैसे कि मोटापा, आपका वज़न यानी वेट अपने आप कम होने लग जाएगा, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा साफ़ लगेगी और आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो खाते हैं उसके साथ होता क्या है। तो जो भी आप खाना खाते हैं पहले तो आपके पेट में जाता है, वहाँ पे वो ब्रेक होता है यानी कि टूटता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है। क्या आपको लगता है कि ये साइकिल पूरा करने में सेम टाइम लगता है? जो भी आप खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में सेम टाइम लगता है? नहीं। फलों को डाइजेस्ट होने में लगते हैं 3 घंटे, सब्जियों को डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 6 घंटे, और जो अनाज होता है जैसे कि रोटी, दाल, इससे डाइजेस्ट होने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। इन सबको डाइजेस्ट होने में अलग अलग टाइम क्यों लगता है? जैसे कि अनाज जो होता है उसमें पानी होता ही नहीं है, वो एकदम ड्राई होता है, इसीलिए उसे डाइजेस्ट होने में उतना टाइम लगता है। और जैसे सब्ज़ी हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसे डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। तो अनाज इसीलिए इतना लेट डाइजेस्ट होता है। में से तो ज़्यादातर लोग लगभग 4-4 बार खाना खाते हैं। जैसे कि सुबह ब्रेड खा लिया ब्रेकफास्ट में, लंच में रोटी ले ली, देन कोई ब्रंच भी करता है जिसमें कोई नमकीन या ऐसी चीज़ें खाते हैं, देन उसके बाद डिनर। तो 4-4 मील आप अनाज के ले रहे, तो सोचिए पहले वाला डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर से आपने और डाल दिया। फिर वो क्या होता है, नेचुरली आपके बॉडी से वो निकलता नहीं है, वेस्ट बन के निकल नहीं पाता है, तो अंदर ही अंदर वो सड़ता है, आपकी इंटेस्टाइन की दीवारों में चिपक जाता है। आपने ये सुना ही होगा कि वॉट यू आर वॉट यू ईट, बट सच्चाई तो ये है कि यू आर वॉट यू एट। जो बर्गर आपने 1 साल पहले खाया था, क्या पता वो आपके पेट में अभी भी कहीं सड़ रहा है, उसमें फंगस, कीड़े लग चुके हैं। जैसे कि चीज़, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, नमकीन, ये सारी चीज़ें जो मदर नेचर से डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है या डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती। जो भी चीज़ें जो नेचर से डायरेक्ट नहीं मिलती है वो हमारे इंटेस्टाइन में पूरी चिपक जाती है, जिससे वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाता है, वायरस हो जाता है। तो आपके इंटेस्टाइन में उंगलियों की तरह छोटे छोटे उभार होते हैं जिसे विले कहते हैं। अगर आपके इंटेस्टाइन में वो विले पे गंदगी चिपकी होगी तो और वो विले आप गंदगी सोख करेगी, जाके आपके बॉडी के हर पार्ट में वो स्प्रेड हो जाएगी। जैसे कि गंदगी आपके स्किन में चली जाती है तो इससे एक्जिमा, एक्ने, सोराइसिस और बहुत सारी स्किन बीमारियां हो सकती है। अगर ये गंदगी आपकी किडनी में चली जाती है तो किडनी स्टोन, पथरी, ये सब बीमारियां आपको हो सकती। वैसे ही मोटापा, अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा है तो आप वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं, उल्टा वेट गेन करने लग जाते हैं। वैसे ही अगर ये आपकी आंतों में चली जाती है तो उससे कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ हर ऐसी चीज़ है कि सारी बीमारियां कब्ज़ से ही होती है। अगर गंदगी आपकी ओवरी में चले जाए तो उसे पीसीओडी कहते हैं। अगर वही गंदगी आपकी आर्टरियों में जमा हो जाए तो उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर सेम गंदगी आपके एयरवेज में जमा हो जाए तो उसे एस्थमा कहते हैं। आज शायद ये बीमारियां आपको बहुत छोटी लगे, पर आगे जाके ये कैंसर, ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में फ्यूचर में आपको हो सकती है। तो बॉडी को डिटॉक्स करना उतना ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और वो डीजल से चलती है। अगर आपने वो गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो क्या वो चलेगी? नहीं।
हमें पहले डीजल निकालना पड़ेगा, उसे क्लीन करना पड़ेगा और फिर उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी गाड़ी चलने लगेगी। तो वैसे ही हम बने थे इसके लिए और हमने डाल दिया ये। तो हमें अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को निकाल के उसे क्लीन करके उसे सही चीज़ें डालनी है। तो हम ये सब कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है? आपको 16 घंटे का उपवास रखना है, यानी कि फ़ास्ट रखना है। अब कुछ लोग डर जाएंगे फ़ास्ट के नाम से, पर मेरा यकीन कीजिए फ़ास्ट रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपको फ़ास्ट में करना क्या है? आपको 16 घंटे का फ़ास्ट रखना है और 8 घंटे में आपको जो भी चीज़ें खानी है, सारी हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको खाना है। तो आप ये फ़ास्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने 8 बजे रात को अपना डिनर किया था और आपको दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाना। इससे आपका ज़्यादातर समय तो रात में ही रहेगा। तो आपको दिन का पहला सॉलिड मील लेना है 12 बजे। तो आपको ये भी लग रहा होगा कि इससे क्या होगा। आपको मैं बता दूं, हमारी जो हीलिंग पावर होती है, जो प्राण शक्ति होती है, वो हीलिंग का काम करती है। वो कैसे करती है? प्राण शक्ति यानी कि हीलिंग पावर एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। या तो वो खाना डाइजेस्ट कर सकती है या तो वो हीलिंग का काम कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली हम सारा टाइम खाना खाते रहते हैं, तो हीलिंग पावर सारा टाइम डाइजेशन का काम करते रहती है। तो इसे हमें समय समय पे ब्रेक लेना चाहिए और डाइजेशन को ब्रेक देके हमें हीलिंग का काम करना चाहिए। आपने इसमें एग्जाम्पल्स भी है, बहुत लोगों की हड्डी टूट जाती है, उसे प्लास्टर करते हैं और वो कुछ दिन स्टेबल रखने के बाद वापस से हड्डी जुड़ जाती है। मतलब हीलिंग पावर अपना काम करती है और हड्डी जोड़ देती है। जो हीलिंग पावर है, जो आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकती है, वो सोचिए, क्या आपके टॉक्सिन्स नहीं निकाल सकती? आपकी टूटी हुई हड्डी जोड़ सकती है? क्या वो कुछ आपके सिस्ट, आपकी गांठ, हाई ब्लड प्रेशर ये ठीक नहीं कर सकती है? कर सकती है। बॉडी बनी ही इसीलिए है कि उसे समय समय पे ब्रेक दिया जाए और बॉडी को हील किया जाए। जो डॉक्टर आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आप में ही है। हीलिंग पावर एक डॉक्टर की तरह काम करती है। जो आपको ठीक करेगा वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वो आप है। आपको बस अपने आप को टाइम देना है कि बॉडी हील कर पाए। आपको समय समय पे डाइजेशन को ब्रेक देना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस को चालू कर दे। अगर आप इस प्रोसेस को रेगुलर करते हैं तो आप वीकली 112 आवर्स आप अपने बॉडी को हीलिंग के लिए देंगे, देन 400, देन 3 महीने में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इतने आवर्स आपके बॉडी को काफ़ी है ठीक करने के लिए। जैसे उसमें मोटापा, जिसको मोटापे का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, स्किन के प्रॉब्लम से वो भी ठीक हो जाएंगे। आपको फास्टिंग करना है। इवन हमारे पूर्वज तक फास्ट करते थे, उन्हें फ्रिज खोलते बराबर कुछ सारी चीज़ें नहीं मिल जाती थी कि वो खाने लग जाए। उन्हें 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता था खाने के लिए। हमारे पूर्वज हमेशा भूखे रहते थे, उन्हें शिकार करने जाना पड़ता था या बहुत दूर खाना लेने जाना पड़ता था, तो वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग, उनकी हीलिंग पावर भी बहुत अच्छी रहती थी। वैसे ही आप जानवरों को ले लीजिए, यहाँ तक कि मेरे घर का डॉग अगर वो बीमार हो जाए तो वो फास्ट रखता है, क्योंकि उसे सभी को पता है कि हीलिंग के लिए अपने बॉडी को टाइम लगता है। जानवर तक फास्ट करते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये लाइफस्टाइल बहुत ही आसान है। अगर आप इसे डेली रूटीन में अगर इसे करते हैं तो हम अपने बॉडी को आप बहुत टाइम दे देंगे हीलिंग के लिए। तो जैसे कि आप इसे 1-2 महीने 3 महीने एटलीस्ट इसे ट्राई करें। हीलिंग पावर आपकी सारी बीमारियों को हटा देगा और इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बुलाते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कुछ भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।